गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? अच्छे हो? अभी कल हमने कौन सा टेंस पढ़ा था? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो वो मैं आशा करती हूँ आपको समझ अच्छी तरह से आ गया होगा। और आज मैं कौन सा टेंस शुरू करना चाह रही हूँ? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, सबसे पहले हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले सिंपल सेंटेंस देखिए। सिंपल सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल में से एक लगाएंगे, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और इस टेंस को हम कब यूज़ करते हैं? जब हिंदी में किसी भी वाक्य के अंत में क्या आता है? गा, गे, गी आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। और अगर रहा होंगे आदि आता है तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम विल या शैल के साथ क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। और सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? इसमें हम आपको मैंने बताया है, हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? विल या शैल। तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस बनाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, इसको प्रयोग कहाँ करते हैं करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स फिल करते टाइम। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ टू बी हैपन्ड इन द फ्यूचर, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि फ्यूचर में घटित होगा, यानी कि भविष्य काल में जो काम हम करेंगे आने वाले कल में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। और फ्यूचर के वर्ड्स मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, कौन कौन से होते हैं? टुमारो, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर एट्सेट्रा। और उसके बाद ये सभी जो नेक्स्ट के साथ या टुमारो के साथ आपको मिलेगा टाइम, उसके बाद क्या आएगा? एट दिस टाइम। जब एट दिस टाइम आए तो आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस अप्लाई करना है। टुमारो, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक में तो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हो सकते हैं ये तो, लेकिन इसके लिए क्या और चीज़ आएगी इसमें साथ में? एट दिस टाइम। एट दिस टाइम इनके साथ जब हो तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट में ये टुमारो नेक्स्ट वर्ड आता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें नेक्स्ट वीक, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, इसके बाद क्या आएगा? एट दिस टाइम। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फॉलोड बाय एट दिस टाइम। फॉलोड का मतलब इनके बाद ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, द कुक विल बी कुकिंग लंच एट दिस टाइम टुमारो। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि एट दिस टाइम आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है? टुमारो। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंसेस में भी एट दिस टाइम आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है? टुमारो। तो इन फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड्स के बाद, वर्ड से पहले हम क्या लगाएंगे? एट दिस टाइम टुमारो।
एट दिस टाइम, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइज करके हमें ये पता लग जाएगा कि आपको कैसे इनको फिल करना है। तो अब फर्स्ट सेंटेंस है, माई मदर वॉश माई क्लॉथ्स एट दिस टाइम टुमारो। मेरी माँ इस समय कल कपड़े धो रही होंगी। तो जैसे कि मैंने आपको हिंदी में पहचान भी बताई थी कि माँ का क्या कर रही होंगी, इस समय कपड़े धो रही होंगी, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, माई मदर विल बी वॉशिंग माई क्लोथ्स एट दिस टाइम टुमारो। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखिए, वी डैश हैव आवर लंच इन बॉम्बे एट दिस टाइम टुमारो। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वी शैल हैव आवर लंच इन बॉम्बे एट दिस टाइम टुमारो। वी शैल बी हैविंग आवर लंच इन बॉम्बे एट दिस टाइम टुमारो। शैल के साथ क्या लगाएंगे, बी, और उसके बाद हैव के साथ आईएनजी लग जाएगा तो हैविंग बन जाएगा। वी शैल बी हैविंग आवर लंच इन बॉम्बे एट दिस टाइम टुमारो। और थर्ड सेंटेंस देखिए, वी शैल बी सिटिंग इन आवर न्यू हाउस एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे। तो ये सभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के एक्सरसाइज हैं और सेंटेंसेस हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से हमें इसको अप्लाई करना है। आशा है आपको ये टेंस समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं ये वीडियो अपना फिनिश करती हूँ। आप सभी को ये रूल्स अपनी कॉपी में लिखने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं और इसकी एक्सरसाइज भी करनी है। थैंक यू।